जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान सिर्फ 32 साल जिए और उसका काम, उसका असर 1200 साल बाद भी महसूस हो? आज हम एक ऐसे ही महापुरुष की बात करने वाले हैं, आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अपने बहुत छोटे से जीवन में भारतीय दर्शन और आध्यात्म की धारा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो सवाल हैं जो शायद हम सब कभी न कभी सोचते हैं। ब्रह्म क्या है? इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? क्या सिर्फ पूजा पाठ ही मोक्ष का रास्ता है, या समाज में जन्म से मिली पहचान का कोई असली मतलब है? आदि शंकराचार्य ने इन्हीं सवालों के जवाब खोजे। चलिए उनके सफर में साथ चलते हैं और इन जवाबों को टटोलते हैं। और ये सब कुछ उन्होंने सिर्फ 32 साल की उम्र में कर दिखाया। जी हाँ, सिर्फ 32 साल। ये वो उम्र थी जब उनका देहांत हो गया। और यही बात उनके काम को, उनकी पूरी जिंदगी को और भी ज्यादा असाधारण बना देती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हम चलते हैं 8वीं सदी के केरल में, जहां एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो साधारण नहीं था। शंकराचार्य बचपन से ही कमाल के थे, मतलब एक विलक्षण प्रतिभा। कहा जाता है कि 3 साल के भी नहीं हुए थे और उन्होंने वेदों को सिर्फ एक बार सुनकर याद कर लिया था। सोचिए जरा, और बचपन से ही उनके मन में एक ही धुन थी, दुनिया को त्याग कर ज्ञान की खोज में निकलना। अब उनकी मां नहीं चाहती थी कि वो सन्यासी बने, तो फिर वो घर से कैसे निकले? यहाँ एक बड़ी दिलचस्प कहानी आती है जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। एक दिन वो नदी में थे कि एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। तब उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, जब तक तो मुझे सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं दोगी, ये मगरमच्छ मुझे नहीं छोड़ेगा। अब एक माँ के लिए बेटे की जान से बढ़कर क्या होता है? उन्होंने भारी मन से इजाजत दे दी। और बस यहीं से शुरू हुआ उनके जीवन का अगला अध्याय, एक महायात्रा, एक सच्चे गुरु की तलाश में। जरा सोचकर देखिए, एक छोटा सा बच्चा अकेले सैकड़ों मील का सफर तय कर रहा है, वो भी पैदल, घने जंगल, ऊंचे पहाड़, सब पार करते हुए। और मकसद क्या? सिर्फ एक गुरु को खोजना। ये यात्रा उनके दृढ़ संकल्प की मिसाल है। आखिरकार वो अपने गुरु गोविंदपाद तक पहुंचे। गोविंदपाद ने उनसे एक सीधा सा सवाल किया, तुम कौन हो? और इस छोटे से बालक का जो जवाब था, वो सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। उन्होंने कहा, मैं न पृथ्वी हूं, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश। मैं शिव हूं, चेतना का अविभाजित सार। बस इसी एक जवाब ने सब कुछ कह दिया, और गोविंदपाद ने उन्हें फौरन अपना शिष्य बना लिया। तो अब शिष्य तो बन गए, लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी थी। अब हम बात करेंगे उनके जीवन के सबसे बड़े बौद्धिक संघर्ष की। एक ऐसी बहस, एक ऐसा शास्त्रार्थ जिसने हिंदू दर्शन का भविष्य तय कर दिया। ये कोई मामूली बहस नहीं थी, ये 2 विचारधाराओं का महासंग्राम था। एक तरफ थे उस समय के प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र। उनका मानना था कि मोक्ष का रास्ता कर्मकांडों और यज्ञों से होकर गुजरता है। और दूसरी तरफ थे युवा शंकराचार्य, जिनका तर्क था कि नहीं, सच्चा मोक्ष तो सिर्फ ज्ञान से मिलता है, खुद को जानने से, आत्मसाक्षात्कार से। और इस शास्त्रार्थ की शर्तें भी बड़ी गजब की थीं। शर्त ये थी कि जो हारेगा वो अपनी जिंदगी का रास्ता छोड़कर जीतने वाले का शिष्य बन जाएगा। और जानते हैं इस पूरी बहस का जज कौन था? मंडन मिश्र की ही पत्नी, जो खुद एक बहुत बड़ी विदुषी थी, उभय भारती। हफ्तों तक ये जबरदस्त बहस चलती रही। जब मंडन मिश्र हार गए तो लगा कि बस बहस खत्म, लेकिन नहीं, असली मोड़ तो अब आया। उभय भारती ने खुद शंकराचार्य को चुनौती दी और विषय ऐसा चुना जिसके बारे में एक सन्यासी को क्या ही पता होगा। विषय था प्रेम की कला, यानी कामशास्त्र। कहते हैं शंकराचार्य ने अपनी योग शक्तियों से इस विषय का भी ज्ञान प्राप्त किया और बहस जीत ली। और इस तरह जो उनके सबसे बड़े विरोधी थे, मंडन मिश्र, वो उनके सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक बन गए। आगे चलकर वो सुरेश्वराचार्य के नाम से जाने गए। तो ये तो हुई ज्ञान और दर्शन की बातें, लेकिन शंकराचार्य का फलसफा सिर्फ किताबों या बहसों तक सीमित नहीं था। उन्होंने इसे जमीनी हकीकत पर, उस समय के समाज पर भी लागू किया। इसका एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण मिलता है वाराणसी की गलियों में। वहां उनकी मुलाकात एक चंडाल से हुई, मतलब उस समय के समाज में जिसे सबसे निचला दर्जा दिया जाता था। और इस मुलाकात ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया।
उस चंडाल ने शंकराचार्य से पूछा, स्वामी, आप तो कहते हैं कि सब में एक ही आत्मा है, सब ब्रह्म है, तो फिर ये भेद क्यों? ये ब्राह्मण और ये चंडाल, ये फर्क कैसे हो सकता है? सोचिए, शंकराचार्य के ही दर्शन को इस्तेमाल करके समाज की सबसे बड़ी सच्चाई पर सवाल उठा दिया गया। ये एक जबरदस्त चुनौती थी। और शंकराचार्य का जो जवाब था वो किसी क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने कहा, जिस इंसान को उस परम सत्य, उस ब्रह्म का सच्चा ज्ञान है, वही गुरु है। फिर चाहे वो जन्म से चंडाल हो या ब्राह्मण, मेरा यही अंतिम मत है। मतलब असली पहचान ज्ञान से है, जन्म से नहीं। तो शंकराचार्य ने अपने पीछे क्या छोड़ा? उनकी स्थायी विरासत क्या है? देखिए, वो सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे, बल्कि एक महान संगठक भी थे। अपनी शिक्षाओं को जिंदा रखने के लिए, उन्हें दूर दूर तक फैलाने के लिए उन्होंने भारत के 4 कोनों में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में 4 मठों की स्थापना की। और ये मठ आज भी सदियों बाद उनके ज्ञान के प्रकाश स्तंभ बनकर खड़े हैं। और उनकी शिक्षाओं का सार क्या है? वो है अद्वैत वेदांत। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। अद्वैत यानी दो नहीं। ये दर्शन कहता है कि हम सबकी आत्मा यानी आत्मन उस परम शक्ति यानी ब्रह्म से अलग नहीं है। हम सब एक ही हैं, कोई भेद नहीं। तो सोचिए, अपने छोटे से जीवन में उन्होंने क्या क्या किया। महान ग्रंथ लिखे, पूरे भारत को पैदल नाप दिया और उपनिषदों के भूले बिसरे ज्ञान को फिर से जगाया। उन्होंने हिंदू धर्म में एक नई बौद्धिक जान फूंक दी। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है ना, कि कैसे कोई इंसान सिर्फ 32 साल जीकर एक ऐसी दार्शनिक विरासत छोड़ सकता है जिसका असर 1200 साल बाद भी इतना गहरा हो। शायद यही आदि शंकराचार्य का सबसे बड़ा चमत्कार है।